बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 5 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। व्हाट इज MIS? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जांपल दिया मैं आपको, टैली भी एक MIS है जो आपकी इंफॉर्मेशन को मैनेज करके आपको रिपोर्ट जनरेट करके देता हूँ। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बोले तो उसके अंदर अपन डेटा एंट्री करते हैं, पूरा प्रोसेस करता, उन्हें सही अकाउंट्स में चीज़ें भेज देता, स्टोर करता और रिपोर्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके आपको दे देता। दैट इज नीडेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सच एज डिसीजन मेकिंग। आप रिपोर्ट के बेस पे डिसीजन लेते, सेल बढ़ रहा कम हो रहा उस हिसाब से आप डिसीजन लेते, प्रॉफिट बढ़ रहा कम हो रहा। ओके, फ़ायदे क्या क्या है ये यूज़ करने के? इट असिस्ट मैनेजर्स इन टेकिंग राइट एंड टाइमली डिसीजन। MIS का बेसिक समझ जाओ, आपको जो है ना मैनेजर्स को डिसीजन लेने में आसानी होती है। अब मैं हूँ, अब मैं फीस कलेक्शंस जो है सॉफ्टवेयर में देखता हूँ, मेरे को एक रिपोर्ट में मिल जाते हैं इतने फीसा आना है, एक ही क्लिक में मैं डिसीजन ले सकता हूँ मेरे को करना क्या है। तो दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। MIS का बेस्ट यूज़ क्या है? डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाती है आपकी आसानी से। अदरवाइज मैनुअल मेथड पे अगर जाएंगे तो एक एक रिकॉर्ड ढूंढो करो, महीनों चले आते हैं उसके अंदर, आप डिसीजन प्रॉपर नहीं ले सकते। इट लेसन्स द बर्डन ऑफ मैनेजर टू प्रोसेस ह्यूज डेटा। जो मैं आपको बोला कि बहुत सारा डेटा रहता कंपनी, अब रिलायंस का ले लेंगे तो आप पूरे वर्ल्ड का डेटा रहता उसका, इंडिया का तो रहता वर्ल्ड का डेटा रहता, तो वो सारा डेटा लेके प्रोसेस करके रिपोर्ट बनाए तक महीनों निकल जाता। तो इसमें क्या है, मैनेजर्स का पूरा बर्डन ख़त्म हो जाता। It's not only help decision makers at different levels of decision making by giving useful information, but it also aids in accomplishing predetermined goals. अब मेरा गोल था भाई बिजनेस डाले वक्त मेरे को जो है ना साल के 2 करोड़ रुपए का मेरे को प्रॉफिट होना, तो मैं रिपोर्ट में चेक कर लेता हूँ साल का कितना आ रहा, तो मैं गोल पे मेरे चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ, मैं डिसीजन ले सकता हूँ। कम आ रहा तो कई को आ रहा, ठीक है, ज़्यादा आ रहा तो और ज़्यादा कितना कर सकता हूँ, ठीक है। It has now become a major functional area of an organization as it has 3 very important roles. It aids का मतलब होता है help. It aids an organization in its business, proceedings and applications. It assists the manager in rational decision making. It helps an organization with its strategies to give tough competition. तो इसके अंदर क्या है, MIS से कई फ़ायदे कंपनी को हो रहे हैं। इन्हें मदद करता ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना बिजनेस प्रोसीडिंग, बिजनेस करने में और कोई चीज़ कहाँ अप्लाई करना इसके अंदर, क्योंकि रिपोर्ट्स अवेलेबल है अपने को। जैसा कि एक डॉक्टर है, उन्हें क्या बोलता है आपको टेस्ट करा के आओ, उसके पास रिपोर्ट आती, वो रिपोर्ट देख के उन्हें एक्शन लेता। सेम बिजनेस में भी वही होता, वो रिपोर्ट लेते अपन, उसके बाद फिर फर्दर एक्शन लेते। इट असिस्ट मैनेजर इन रेशनल डिसीजन मेकिंग। मैनेजर जो है सबसे अच्छा डिसीजन ले सकते, बेस्ट डिसीजन। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन विथ इट्स स्ट्रैटेजीज। आगे की स्ट्रैटेजी तय करना है तो रिपोर्ट के बेस पे करते हैं, अभी समझा दिया मैं आपको, ठीक है ना, बस काफ़ी है इसमें था। छोटे में आता बड़े। नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट अपन करे हुए है, प्रॉफिट एंड लॉस भी करे हुए। ट्रेडिंग अकाउंट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज द रिजल्ट्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो यूजुअली ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लेते हैं अपन, परचेज सेल, उससे रिलेटेड एंट्रीज, दैट्स इट। द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट इज टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। क्लियर? द ट्रेडिंग अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सब मालूम है अपने, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाता है अपने को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है यूनिट 517। इसको आगे के आंसर में कवर हो जा रहा प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। Process of preparing trading and profit and loss account. In Tally ERP, trading and profit and loss account is one of the same. Profit and loss account in Tally will be divided into 2 parts. Trading account which includes direct expenses, profit and loss account which includes indirect expenses. That's it. ठीक है, आगे आपने को डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स अवेलेबल इन टैली। टैली में अकाउंटिंग रिपोर्ट्स क्या क्या है, तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस। ऊपर के 3 भी एक्सप्लेन कर दिए तो चल जाता अपने को, ठीक है। बैलेंस शीट्स अपने को मालूम है क्या रहता, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। स्टेटमेंट्स अपन देते हैं यहाँ पर, यहाँ है देखो रेफरेंस आंसर। व्हाट इज बैलेंस शीट? अ बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये टर्म अच्छा याद रख लेना।
इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ओन से लिख सकते हैं पूरा आंसर ये आप, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस शीट बिकॉज इट्स अ शीट ऑफ बैलेंस ऑफ दोज लेडजर अकाउंट्स विच हैव नॉट बीन क्लोज टिल द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ही नहीं भेजा अभी तक, ठीक है। क्लोज टिल द प्रिपरेशन, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस होने के बाद ही बैलेंस शीट बनती है हमेशा, क्योंकि उससे अपने को नेट प्रॉफिट निकल के आता, तो जब भी बैलेंस शीट क्लोज होती। फीचर्स क्या क्या है इसके अंदर, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट और नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मालूम है अपने को, साल के एंड में हमेशा तैयार करते हैं उसको। अ बैलेंस शीट इज अ समरी ऑफ बैलेंस ऑफ दोज लेडजर्स अकाउंट्स विच हैव नॉट बीन क्लोज, जो ऊपर पॉइंट दिया उन्हें, जब तक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज नहीं हुआ बैलेंस शीट भी क्लोज नहीं होती। बैलेंस शीट शोज द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड द नेचर ऑफ द लाइबिलिटीज, कौन से टाइप के एसेट्स है, कौन से टाइप के लाइबिलिटीज, करंट, नॉन करंट, ठीक है। एसेट्स लाइबिलिटीज अपन देखे हुए इससे पहले, डिफरेंस तो नहीं पूछ रहा अपने को। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, इनडायरेक्ट इनकम्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट एसेट लाइबिलिटीज। डन, इसको जितना एक्सपेंड कर सकते हैं कर लेना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीनों को भी वही लिखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बोली। इट शोज द नेट रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। नेट प्रॉफिट मालूम होता, नेट रिजल्ट्स मालूम होते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू सर्टेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है। सीधा लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू गेट, ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। ऑल द इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस लॉसेस, ओके, आर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वेयर एज इनडायरेक्ट रेवेन्यूज या इनडायरेक्ट इनकम, जो आपको समझा दिया मैं, इनडायरेक्ट इनकम्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट इनकम्स राइट हैंड साइड आते हैं अपने को, क्रेडिट साइड। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स लेफ्ट हैंड साइड आते हैं, डेबिट साइड। डन, यहाँ पे उन्हें दोनों का डिफरेंस दिया, डिफरेंस अपने को नहीं होने का है। नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपको जो है 6th सेमेस्टर में है। कैश फ्लो में क्या रहता, पैसे बिजनेस से बाहर जा रहे आउटफ्लो बताया था कल में, और बिजनेस के जो अंदर आ रहे इनफ्लो, अकाउंट रिसीवेबल में पढ़े थे अपन, अकाउंट पेएबल में। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे चेक्स वगैरह को बोलेंगे आप। ग्रुपिंग देम इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इसके अंदर अलग अलग उन्हें क्या कर रहा, कैटेगरीज डिवाइड कर लेता। ऑपरेटिंग बोल तो डे बाय डे जो ऑपरेशंस होते हैं उससे पैसे जा रहे या आ रहे सो। इन्वेस्टिंग बोले तो अपन कुछ परचेज या सेल करें तो वो उसके अंदर वो एंट्रियाँ वो इन्वेस्टिंग में काउंट होते। फाइनेंसिंग में अगर अपन लोन्स दे रहे हैं या ले रहे हैं वो कहीं में काउंट होते हैं, फाइनेंसिंग। तो इसको पैसों को अलग अलग उसमें काटता। यहाँ पे उन्हें स्टेप्स दे दिया, याद रहे तो लिखो, नहीं तो लाइट ले लो उसको। टू व्यू द कैश फ्लो इन TRP फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली, सेलेक्ट डिस्प्ले, देन क्लिक कैश और फंड फ्लो, सेलेक्ट कैश फ्लो, प्रेस Alt+2। याद रहा तो लिखो, नहीं तो लाइट ले लो उसको, ठीक है। बस ये तीनों। रेशियो एनालिसिस का भी है, खाली डेफिनेशन देख लो। रेशियो एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। It is a process of establishing significant relationship between items of financial statement to provide meaningful understanding of the performance and financial position of the firm। आपका कंपनी कैसा चल रही और कंपनी में फ़ायदा या नुकसान, परसेंटेज बताता हूँ, रेशियो बताता उसका, यानी कि दो चीज़ों को रिलेट करके बताता कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा और फ़ायदे में है या नुकसान में है, वो दो चीज़ों को कंपेयर करता है रेशियो एनालिसिस। एनालाइज करना बोल तो चेक करना। Ratio analysis is the technique of interpreting of financial statement with the help of various meaningful ratios। अलग अलग रेशियोस आते हैं आपको, सेल्स रेशियो, ठीक है, ये आपको नेक्स्ट टर्म में है। और रेशियोज डू नॉट ऐड एनी इन्फॉर्मेशन टू दिस, ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करके आपको बताता सेल्स का परसेंटेज इतना आ रहा, सेल्स में इंक्रीज इतना आ रहा, प्रॉफिट में डिक्रीज इतना आ रहा, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा आ रहा। तो ये सारे रेशियोज जो है आपको उन्हें बताता है, सो डेटा को अलग अंदाज में पेश करता, डेटा में कोई चेंज नहीं लाता। आगे बात समझ में। अब जैसा मेरे स्कूल में है, अब मैं स्कूल में बच्चे ऐड या कम नहीं करता हूँ, मैं बोलूँगा इतने % बच्चे हैं,
इतने % बच्चियां हैं, इतने % बच्चे 5 साल के अंदर है, इतने % बच्चे 5 साल के ऊपर है। आगे बात समझ में? तो मैं ये हिसाब से रेशियो एनालिसिस करके दे रहा हूँ। डन। नेक्स्ट को